अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस नई वीडियो के अंदर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ मुआज़ अहमद और आप देख रहे हैं ग्लोबल थिंकर्स। नाज़रीन, हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है मिलजुल के सीखने का, पढ़ने का और लर्न करने का, इसकी आज एक और स्टेप हम ऊपर जा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं यहाँ पे तुर्की में 30 अगस्त के हवाले से कि यहाँ पे ये जो सारे लोग अभी मौजूद हैं या जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये 30 अगस्त की फ़तह की खुशी मनाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे एक खुशियों का समा है। तो मैंने सोचा कि आपको इससे ज़रा आगाह कर दूँ कि 30 अगस्त ये किस हवाले से ये दिन मनाया जाता है तुर्की के अंदर, और क्यों जो है वो हर जगह पे 30 अगस्त के झंडे और परचम और इस तरह की हर चीज़ लहरा रही है। इसकी वजह क्या है, इसकी तारीख़ क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो है वो मैं आपको याद करवाता चलूँ कि लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन वगैरह ना भूलें। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसका ख्याल रखें। और चलें आए अब जो है वो नेक्स्ट चलते हैं कि 30 अगस्त जो है ये दिन क्यों मनाया जाता है तुर्की के अंदर और कैसे मनाया जाता है, इसकी वजह क्या है, इसकी तारीख़ क्या है। जी तो नाज़रीन, 30 अगस्त के हवाले से हम बात कर रहे हैं। 30 अगस्त जो है ये तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के हवाले से जो उन्होंने जंग लड़ी थी आखिरी, मतलब जब तुर्की को जमहूरियत के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा था, उस टाइम जो जंगें लड़ी गई, उन जंगों के अंदर जो सबसे बड़ी जंग थी जिसको आज जुल्म पिनार के नाम से जाना जाता है, वो जंग जब इन्होंने जीती और उस जंग की फ़तह जो है वो बाद में असल में तुर्की की बुनियाद की वजह बनी। तो उस जंग की फ़तह का जश्न जो है वो ये हर 30 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ पे ये जंग जो है ये उस टाइम पे तुर्की के जो इलाके हैं, अंकारा जो आजकल का कैपिटल है, इसके करीब तरीन के शहर एस्की शहर, आफियोन और बिलेजिक, और ये अंकारा के बिल्कुल करीब तरीन शहर थे। इन शहरों के अंदर जो तुर्की का अज़ली और अब्दी दुश्मन है यूनान, इनकी फ़ौजें जो है वो यहाँ तक पहुँच चुकी थी और तुर्की जो है उस टाइम बिल्कुल एक वो कह लें कि तब्दीली के किनारे पर था कि अगर उस टाइम ये जंग हार जाते तुर्क लोग, तो आज जो है ये तुर्की मौजूदा तुर्की ना होता और आज जो मौजूदा इसका नक्शा दुनिया के ऊपर मौजूद है ये वो सेम नक्शा ना होता, बल्कि आज कोई और तुर्की जो है वो दुनिया के सामने होता। तो इस लिहाज से ये बड़ी इम्पोर्टेंट एक जंग थी। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की लीडरशिप के अंदर और इनके फ़ौज की जो लीड थी वो इनके हाथ में थी। इस पूरी जंग की जो स्ट्रेटजीज थी वो इन्होंने बनाई और किस तरह दुश्मन को इसमें जंग में शिकस्त देनी है, ये सारी जो ये प्लानिंग थी ये इनके हाथ में थी। तो इन्होंने जो है वो फ़ौज को इस तरीके से लड़ाया उस टाइम यूनान की फ़ौज से कि सिर्फ़ और सिर्फ 5 दिन और 5 रातों के अंदर जो है वो ये जंग पूरी की पूरी कंप्लीट भी हो गई और सक्सेसफुल कंप्लीट हो गई। और ये तुर्की जो है इसने यूनान को तुर्की के बॉर्डर के अंदर, जो मौजूदा तुर्की है, इसके बॉर्डर से बाहर निकाल फेंका। ये तकरीबन उस टाइम जो है वो यूनानी जो हैं वो उस टाइम 2 लाख फ़ौज जो है वो तुर्की के अंदर मौजूद थी और तुर्क जो हैं वो उस टाइम तकरीबन 1 लाख से कुछ ज़्यादा थे। तकरीबन ये मैं आपको अंदाज़ा बता रहा हूँ, ये कोई एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है। तो इस तरह की सूरत हाल थी और ये जंग जो थी ये इन्होंने पूरी तरह जो है वो अंडरग्राउंड इसकी तैयारी की थी, मतलब बिल्कुल दुश्मन को पता नहीं लगने दिया और रातों रात जो है वो जाके उनके ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से वो बौखला गए या जो भी उस टाइम के मामलात थे तो वो इसको बर्दाश्त ना कर सके। और वो ये जो जिन सिटीज़ का मैंने नाम लिया है, एस्की शहर और बिलेजिक और आयदन, इन शहर को छोड़ के वो पीछे चले गए और इज़मिर जो आज का एक बड़ा इम्पोर्टेंट शहर है तुर्की का, वो वहाँ पे जाके उन्होंने पनाह ली और वो रुके वहाँ पे। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की लीडरशिप के अंदर तुर्क फ़ौज ने कुछ ही दिनों में, तकरीबन 10 दिनों के बाद 9 या 10 सितंबर को वहाँ पे पहुँचे और वहाँ से भी इनको जो है वो निकाल के, जहाँ से ये आए थे यूनान से, इनको वहाँ वापस भेज दिया। बल्कि कहा जाता है कि तकरीबन 1 लाख फ़ौज जो है वो यूनान की इस जंग के अंदर मारी गई और तकरीबन 30 से 40 हज़ार जो हैं वो कैदी बने और तकरीबन कुछ जो हैं वो 40-50 हज़ार जो है वो बच के वापस भाग गए।
तो इस तरह ये इंतहाई जो है वो बेहतरीन और शानदार कामयाबी थी तुर्क फ़ौज की, जिसकी वजह से बाद में जाके इन्होंने जो है वो तरक्की की बुनियादें रखी और आज का तरक्की जो है वो उस वजह से जो है वो इस हालत पे पहुंचा कि आज जो है वो ये दुनिया में दोबारा से सर उठाने के काबिल हैं। इस वजह से तुर्क लोग जो हैं वो आज का दिन बड़ा खुशी के साथ मना रहे हैं। तो इसके बाद जो है वो वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एक दफ़ा माहौल दिखा दें सारा इर्द गिर्द का, ताकि नाज़रीन जो हैं वो इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सके। पूरा घुमा दे जो है ना वो सारा कैमरा ऊपर